हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कोर्स 502 जो है उसकी लास्ट यूनिट है जी, यूनिट 16, जिसमें हमने फोर्थ ब्लॉक में लर्निंग और असेसमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी। तो लर्निंग और असेसमेंट के बाद मतलब कितनी असेसमेंट, कितना आपने जो है लर्निंग की है, वो असेसमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको यूज भी तो करना पड़ेगा लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तभी तो आपने असेस किया था। सो वही चीजें इस यूनिट में डिस्कस कर रखी हैं, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, स्पेसिफिकली D++ वाले बच्चे, बिकॉज उनके लिए स्पेसिफिकली डल रही हैं ये क्लासेस। ओके अच्छा, तो DLED का जो 502 कोर्स है ये इस क्लास के साथ आज फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम 503 कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली लैंग्वेज का क्या रोल रहता है एलिमेंट्री लेवल पे, उसके बारे में सारा का सारा कोर्स है ये कंप्लीट। ठीक है जी। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 16th यूनिट, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट फॉर इंप्रूविंग लर्निंग। तो जब भी आप यूज करते हैं, सो आप कैसे, ये नीड नहीं आएगा, ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आएगा। क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप असेस करते हैं, सो आप पहले चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं ना उनका एविडेंसेस के रूप में कि अच्छा बच्चे के इस टेस्ट में इतने मार्क्स थे, यहाँ पे इस एक्टिविटी में उसने ऐसे परफॉर्म किया। सो वो रिकॉर्डिंग ही तो हो गई, और उसके बाद आप जाके उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो रिकॉर्डिंग क्या हो गया, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन, जब आप एविडेंस के लिए बच्चों के लिए इकट्ठे करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, चाहे वो स्कॉलस्टिक लेवल पे हो या को स्कॉलस्टिक एरियाज में हो। ठीक है। अब उसके लिए हम ऑब्वियसली बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो हमने असेसमेंट में पढ़ा था। सो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। उसी ये जो हमने अभी रिकॉर्ड किए हैं, इन्हीं को जब हम शेयर करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट एंड शेयरिंग द फीडबैक ऑन असेसमेंट, ये दिखाने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, उसकी प्रोग्रेस कैसी है फ्रॉम ए लोअर लेवल टू मोर हायर लेवल, कितना उसने प्रोग्रेस किया है, वो जब हम उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वो रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है। और जरूरी नहीं है जितना सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया वो सारा का सारा रिपोर्ट किया जाए। ओके, तो मान लो बच्चे को जो है एक बार उसने कोई ऐसे एक टेस्ट में मार्क्स उसके गड़बड़ आ गए, वट एवर द रीजन इज, जो आपने ढूंढा उसका बाद में, सो जरूरी नहीं है कि बाकी सारा अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर रखा है तो उसको मेंशन किया जाए। तो आप जो है रिपोर्टिंग जो है वो ऑब्वियसली टीचर संभल के करता है। अब जरूरत क्या है इसकी, तो नीड क्या है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की। सो डेफिनेटली हमने जो चीजें असेस की हैं, रिकॉर्ड की हैं, रिपोर्ट की हैं, सो वो इसीलिए तो किया ना ताकि बच्चा क्या कर सके, उनको इंप्रूव कर सके, उसको एक फीडबैक मिल सके। राइट। तो स्पेसिफिक फंक्शंस रहेंगे ये रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के स्कूल लेवल पे। उन फंक्शंस को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या फायदा रहेगा, जिसमें हम देखेंगे स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्या हेल्प हो जाएगी इससे, टीचर और काउंसलर की क्या मदद होगी, और प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर को ये जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है ये कैसे हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हम स्टूडेंट और पेरेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली जहां पर भी देखिए स्टूडेंट और पेरेंट तो डेफिनेटली कनेक्टेड ही है ना। जैसे इट क्लैरिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, तो इससे स्कूल के प्रोग्राम की चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे से, स्टूडेंट को भी पेरेंट को भी, दोनों अपने हिसाब से चीज, मतलब स्टूडेंट अपने हिसाब से उन चीजों को समझ सकते हैं और पेरेंट्स उन चीजों को समझने में और उन चीजों को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। राइट। स्टूडेंट्स जो है वो उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ आएंगी, जैसे ही उनके फीडबैक को रिपोर्ट किया जाएगा या चीजों को जो भी असेस की थी उनको रिपोर्ट किया गया। ठीक है। ये ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जो है स्टूडेंट की पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में, उसको प्रमोट करेगा, समझाएगा उन चीजों को, स्टूडेंट के मोटिवेशन में कंट्रीब्यूट करेगा जो चीजें रिपोर्ट की हैं। क्योंकि जब कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन में कैसे करेगा कि ये मोटिवेशन जब आप कर रहे हैं ना, इट्स लाइक जब बच्चे को पता चला कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स है तो वो और एंथुजियास्टिक हो जाएगा कि अगले बारी में भी इस चीज को मेंटेन रखना है। अगर उसके कम है, आपने प्रॉपर फीडबैक दिया है, तो उसको समझ आएगा कहाँ इंप्रूव करना है, वो एंथुजियास्टिक रहेगा कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है, और पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स की बहुत हेल्प करेगी, पेरेंट्स की स्पेसिफिकली। अब टीचर्स और काउंसलर की कैसे हेल्प करेगी, अब टीचर ने जो चीजें पढ़ाई थी, जिस तरीके से पढ़ाई थी, अगर बच्चों का उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर उनकी जो रिपोर्टिंग टीचर ने की है वो नहीं अच्छी आ रही, तो टीचर के लिए भी तो एक फीडबैक हो गया ना कि भाई शायद ये टीचिंग स्ट्रैटेजी से काम नहीं चल रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी और मेथड बदलने की जरूरत है।
क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, ये बदलते हुए टीचिंग स्ट्रेटजी और मेथड से वो उनको है, उनके लिए मतलब वो हेल्पफुल हो जाएंगी ये चीज़ें। और मटेरियल या रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं इनसाइड या आउटसाइड, वो और बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे बच्चों की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। सो ऑब्वियसली क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है या रिपोर्टिंग है वो एक तरीके से असेसमेंट ही तो है। अब उस असेसमेंट को आप कैसे यूज करते हैं हमने कई बार पढ़ा है, बस ये थोड़ा अलग शब्दों में समझा रखा है, दैट्स इट। सो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या रहेगा असेसमेंट का? ऑब्वियसली असेसमेंट हुई है, फीडबैक मिला है, सो बच्चे उस पर काम करना चाहेंगे ना, और काम करेंगे, पेरेंट्स उनकी हेल्प करेंगे। सेम टीचर पे, टीचर अपनी स्ट्रेटजीज पे, मेथड्स पे काम करेगा, काउंसलर भी उसी चीज पे काम करेगा, ठीक है। प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, सो ये क्या मतलब किस पर्पज के लिए इनको सर्व करेंगे चीजें, कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि कितनी पहले क्या क्वालिटी थी, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा था और क्या रिजल्ट निकल के आ रहे थे, अब क्या है। तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड पूरा का पूरा प्लानर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास होगा, और वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फर्दर पॉलिसीज और बाकी चीजें प्लान कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट एंड इंटरवेंशन। तो जो इनपुट और इंटरवेंशन आपने किए हैं आप उनको बेटर तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, क्लासीफाई और कैटेगराइज कर सकते हैं स्कूल को, ताकि एक क्वालिटी अपग्रेडेशन आप लर्निंग में दे पाएं। टीचर की परफॉर्मेंस को असेस किया जा सकता है ताकि उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके उनकी परफॉर्मेंस के लिए, कि आपने यहाँ पे ये चीज की और इस वजह से ये गड़बड़ हुई है, ठीक है, या आपने ये अच्छा किया और मतलब वो अप्रिशिएशन आप दे रहे हैं अगर कुछ अच्छा हुआ है तो। अंडरटेक स्टेट वाइड रिफॉर्म्स इन द एरिया। तो करिकुलम डेवलपमेंट के, टीचर एजुकेशन के जो जो और पर्टिकुलर और फर्दर पॉलिसी प्लानिंग है या और एरियाज में जो डेवलपमेंट है आप उसमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ जो रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग हमें हुई है उस हिसाब से। ओके जी। प्रोसेस क्या रहेगा? सो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम है वो तो अच्छा नहीं है, तो वो प्रोसेस तो हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें इस तरीके की चीजें करनी है कि जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का डाटा है ना, असेसमेंट का डाटा है, वो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल तरीके से सामने आए, जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस, असेसमेंट, स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक या और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, सब चीजों को हम क्या करें, रिकॉर्ड करें, ना कि सिर्फ उनके मार्क्स हमने रिकॉर्ड कर लिए जो हम ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो आजकल इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम भी आया हुआ है, सो वो ट्रेडिशनल सिस्टम से डिफर करता है। और ट्रेडिशनल सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम जो अभी का है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर फर्दर बात करें तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं रिजल्ट्स को तो कुछ चीजों का ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया जाए ताकि आप प्रॉपरली उसी बच्चे पे ध्यान दे सके और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सके। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का डाटा आपको चाहिए उस हिसाब से डिफर कर सकता है रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट। रिकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिवली की जाए और एविडेंस के बेस पे की जाए, ऐसा ना हो कि बस आपको ऐसा लगा इसलिए आपने ऐसा मतलब वो रिकॉर्डिंग दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को क्या चीज हुई, उसका क्या एविडेंस है कि इसलिए इस वजह से मुझे लगा, तो वो चीजें एविडेंस के रूप में आपको लिखनी चाहिए वहां। जब आप क्वालिटेटिव डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो आप देंगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरलाइज नहीं करना है, उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, कि उसने क्या गड़बड़ की है या उसने क्या अच्छा किया है, वो चीजें आप, क्योंकि क्वालिटेटिव हो गया ना इसमें तो आप मार्क्स भी नहीं दे सकते, तो क्वालिटेटिव वाइज तो आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें। सो वो जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे वो जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए होनी चाहिए कि भाई इसने ये गड़बड़ किया या इसने ये अच्छा किया है, ये इसमें अच्छा है या स्ट्रेंथ है या ये वीकनेस है। ओके, सिंपल लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है डेफिनेटली, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, प्रिंसिपल आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आ गया, तो वो उन चीजों को अच्छे से जल्दी से समझ पाए क्लियरली और इजीली। सो उसके लिए आपको सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ऐसे हाईफाई और बड़ी वक्याब आपको इस्तेमाल यहाँ नहीं करनी है। रिकॉर्डिंग जो है वो एक पॉजिटिव और हेल्पिंग माइंडसेट से होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बस अब तो ये बच्चा जो भी करेगा मुझे गलती निकालने के लिए ही बैठा है टीचर, वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और हेल्पफुल माइंडसेट से आपको बच्चे की जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है। वो जो रिकॉर्डिंग की एक्सरसाइज है
मतलब रिकॉर्डिंग जो है शुड नॉट बी एन एक्सरसाइज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कुछ नेगेटिव चीजें निकालने के लिए नहीं बैठे हैं आप। जैसे कई बार ये फिल्म रिव्यू करते हैं ना लोग, वो रिव्यू करते ही इसलिए हैं, वो पेन पेपर लेके बैठते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं वो सारी की सारी लिख लें, उसमें क्या अच्छाई है कई बार वो भी भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें एक पॉजिटिव और हेल्पफुल माइंडसेट से जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है। जो रिकॉर्डेड डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जो है आपको क्या करना है, ताकि उनको सपोर्ट करे वो डाटा उस पर्टिकुलर लेवल पे। इट्स लाइक आपने जो रिकॉर्डिंग किया, आपने जो पॉलिसी प्लानर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको वो चीजें प्रोवाइड की ताकि वो बेहतर कर सकें और पॉलिसी प्लानिंग में, तो जो उनको उनके लिए अप्रोप्रिएट है वो डाटा उनके साथ शेयर किया जा सके। असेसमेंट डाटा नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन सच ए मैनर कि जो एक्शन पॉइंट्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए वो क्लियरली हमें समझ आए कि ये जो पॉइंट है ये इनके लिए हेल्पफुल होगा, मतलब ये अब जो कमी है या इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये बच्चे के लिए हेल्पफुल है कि ये इंप्रूवमेंट कीजिए, ये पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ये पॉलिसी प्लानर्स के लिए हेल्पफुल है। तो वो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा को। रिकॉर्डिंग लर्निंग प्रोग्रेस, तो लर्निंग प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए आप एक रिपोर्ट कार्ड जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का वो होता है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट की प्रोफाइल इंक्लूड होनी चाहिए कि स्टूडेंट के बारे में लिखा हो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्कॉलिस्टिक एरिया में कैसी है, को स्कॉलिस्टिक एरिया में कैसी है, पर्सनल सोशल क्वालिटीज कैसी हैं बच्चे में, को करिकुलर एक्टिविटीज में वो कैसा है, अटेंडेंस में क्या है, मतलब रोज आता है नहीं आता है बच्चा, रिमार्क ऑफ द क्लास टीचर, हेडमास्टर या प्रिंसिपल, तो जो क्लास टीचर है उनका क्या रिमार्क है उस पर, प्रिंसिपल का क्या रिमार्क है, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है बच्चे का। तो ये सारी चीजें हमें रिपोर्ट कार्ड में क्या करनी है, मेंशन करनी है, ताकि एक बेहतर रिपोर्ट कार्ड हम दे सकें जो कि एक फीडबैक की तरह काम करे स्टूडेंट के लिए। ओके तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना लर्निंग प्रोग्रेस को, तो इन्होंने दो तीन जो जैसे ईवीएस है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, इनमें किन किन चीजों को तवज्जो मिलनी चाहिए जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लर्निंग परफॉर्मेंस को। सो वो इन्होंने बताया कि जब आप ईवीएस की बात करते हैं तो इंक्लूड ये डायमेंशंस इंक्लूड होने चाहिए जब आप ईवीएस में लर्निंग परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले आप ऑब्जर्व रिकॉर्ड करना, देन डिस्कशन करना उसके ऊपर, एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, क्लासिफाई करना, देन क्वेश्चनिंग, एनालाइज करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड एक कोऑपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे डायमेंशंस को हम मद्देनजर रखते हुए ईवीएस में उसकी लर्निंग परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए नोट डाउन करेंगे, तो ये रिकॉर्ड करेंगे आप। लैंग्वेज में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बेसिक स्किल्स पे फोकस करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। सो ये चारों चीजों पे, ये बेसिक स्किल्स पे आप फोकस करेंगे जब आप लैंग्वेज में उसको जो है क्या कर रहे हैं, लर्निंग उसकी परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथ्स में भी ऐसे ही अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज जो हैं, टॉपिक्स, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग तरीके से आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके अब जो रिकॉर्ड किया है आपने चीजें, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आप रिपोर्ट करेंगे कि बच्चे को, क्योंकि स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, जो उस चीज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे ने परफॉर्म किया है उससे बच्चा तो डेफिनेटली कनेक्टेड है, टीचर खुद असेस कर रहा है तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया, पेरेंट स्टेक होल्डर हो गए, प्रिंसिपल, प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये सारे के सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो गए। आप अलग अलग तरीके से इनको, जो इनके लिए अप्रोप्रिएट है उस तरीके से आप डाटा इनको रिपोर्ट करेंगे। सो ओवरऑल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको हमें लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब आप असेसमेंट आपने कर ली तो आप उसको एनालाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, कि किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आप जब असेस करते हैं, जो असेसमेंट रिजल्ट्स हैं, आप उसको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एनालाइज कर सकते हैं, या लर्निंग आउटकम वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप बना के चले थे वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए। ठीक है, फिर फॉलो अप प्रोग्राम्स होंगे एनालाइज करने के बाद। फॉलो अप प्रोग्राम्स में काउंसलिंग हो सकती है, रेमेडी हो सकती है जिसको हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, वो मैंने करवा रखी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जो डायग्नोस या जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं वो उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं ताकि बेटर तरीके से हम फॉलो अप कर सकें। ठीक है जी, सो यूजुअली टीचर मे हैव हिज और हर ओन रिफ्लेक्शन ऑन द लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, और टूल्स और टेक्निक्स जो वो यूज करते हैं लर्निंग परफॉर्मेंस के लिए। सो वो ऑब्वियसली उनकी खुद की रिफ्लेक्शन है क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से असेसमेंट किया है। सो कैसे अब वो परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सकता है जो हमने असेसमेंट की है उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद।
वही चीज यहाँ पर दे रखी है कि ऑब्वियसली बच्चा अपने लेवल पे काम करे, आप उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि ये स्पेसिफिक चीजें जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जब हमने असेसमेंट की बात की थी, कि जब आप वर्बल असेस करते हैं या आप जो है रिटर्न असेसमेंट करते हैं, वर्बल या ओरल असेसमेंट जो हमने अलग अलग बात की थी, सो उस हिसाब से जिस तरीके से आप क्या करेंगे, बीइंग अ टीचर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है, आपको ये ठीक करना है, इस पे काम कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सबको ही जनरलाइज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सब लोग इस चीज पे काम करो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और हर एक बच्चे का अलग असेसमेंट निकल के आएगा। तो जो भी चीजें आप करेंगे फॉलो अप प्रोग्राम में, वो आप असेसमेंट रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद करेंगे। एनालिसिस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओवरऑल हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी असेसमेंट हमने किया है ना, उसको हम किसी तो तरीके से लर्निंग को इंप्रूव करने में जो है यूज करें। इतनी सी बात है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये यूनिट समझ आई होगी। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हमें इन जनरल भी पता होनी चाहिए वो ही डिस्कस की हुई है इसके अंदर। एंड फिर भी समझ नहीं आया हो कुछ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज वो मेरे लिए भी एक फीडबैक का काम करता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।